इंजीनियर महेंद्र डेविड आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंस पॉइंट में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 के फिजिक्स में चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डेराइव क्वांटिटीज क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, एंड इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशन एनालिसिस में के बारे में। डायमेंशन एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने के लिए हमारे पास 6 टर्म है जिनको आपको याद रखना है। इन्हीं के बेसिस पर आप जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं आप सभी का डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे हम लोग छोटी क्लास में सीखे हैं कि मीटर लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते थे, मीटर में हम लोग मेजर करते थे। एंड साथ साथ हम लोग जैसे करंट है तो करंट को किसमें, एम्पियर में करते थे। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे बेटा, आज से हम लोग डायमेंशन में याद रखेंगे कि कहीं पर भी लेंथ आए तो लेंथ का डायमेंशन क्या लिखेंगे, कैपिटल एल लिखेंगे। एंड मास का डायमेंशन कैपिटल एम लिखेंगे। टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी। टेम्परेचर का डायमेंशन कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन कैपिटल ए। एंड मोल का डायमेंशन मोल होगा। और देखिए बेटा डायमेंशन को ऑलवेज कैपिटल ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। तो देखते हैं हमारे पास बेटा, जैसे हमको एरिया का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि एरिया का डायमेंशन फाइंड आउट करें, तो पहला टर्म का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखें एरिया हमारे पास, एरिया क्या होता है बेटा, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखें बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास क्या आता है, लेंथ को हम किससे मेजर करेंगे, लेंथ देखें ये भी है, लेंथ हो बेटा, ब्रेथ हो, हाइट हो, ठीक है, डेप्थ हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, सबकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। मीन जिसकी यूनिट मीटर है वो हमारे पास क्या, उसको हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, लेंथ के जैसा बिल्कुल कंसीडर करेंगे। उसका डायमेंशन हम लोग क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो देखिए बेटा डायमेंशन ऑफ एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशन को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, डायमेंशन को डायमेंशन ऑफ एरिया आप क्या आ जाएगा बेटा, डायमेंशन ऑफ लेंथ इनटू डायमेंशन ऑफ ब्रेथ। ठीक है बेटा, डायमेंशन ऑफ ब्रेथ। तो देखिए बेटा डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या है, L है। और ये भी आपका बेटा ब्रेथ भी क्या, ब्रेथ हो या कुछ भी हमने अभी बताया उसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, आपका L ही होगा। तो आपका कितना होगा बेटा, L स्क्वायर। क्लियर। अब कुछ स्टूडेंट का ये भी सोचना हो सकता है कि सर आपने तो ये रेक्टेंगल का लिख दिया एरिया, मैं स्क्वायर का लिखना चाह रहा हूं। कोई कहेगा मैं ट्रायंगल का लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, कोई कहेगा मैं सर क्यूब मीन क्यूब का लिखना चाह रहा हूं। आप किसी का भी एरिया लिख लो, मेरी बात समझना बेटा, किसी का भी एरिया लिख लो। लाइक देखें हम लिख ले रहे हैं सर्कल का, सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर। ओके, एक पॉइंट और याद रखेंगे बेटा, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब जो वेरी नहीं करे, मीन जैसे आपका पाई है जिसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पर पाई है जिसका डायमेंशन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा आपका आ गया रेडियस, रेडियस हमारे पास क्या है, लेंथ ही है, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, कैपिटल एल यूज होगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अब कोई कहे सर मैं ट्रायंगल का लिखूंगा, लिख लो भाई 1/2 लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। मीन आपका ये आपका सेम आएगा। तो बिल्कुल वैसे जैसे वॉल्यूम का फाइंड आउट करना हो, वॉल्यूम का कोई क्या मुझे फाइंड आउट करना, तो देखिए वॉल्यूम के लिए हमारा वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ओके, लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। यहां पर लिख लेता है डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम देखें बेटा, लेंथ का ये लो सर, ब्रेथ का भी ये लो सर, हाइट का भी ये लो सर, कितना आ गया बेटा, एल। क्लियर। अब कोई ये कहे सर मुझे वेलोसिटी का चाहिए, ये लो भाई, वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना बेटा, v मतलब वेलोसिटी, क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा यहाँ पर डायमेंशन लिख लो, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, देखें
डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। ओके बेटा, देखिए डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करते हैं? तो हम लोग मीन उसका यूनिट क्या होता है? लेंथ। तो हमारे पास क्या हो गया? सॉरी, यूनिट क्या होता है हमारे पास? मीटर। देन हमारे पास क्या यूज करेंगे हम? एल। तो देखिए बेटा एल हो गया। टाइम के लिए क्या है बेटा? टी हो गया। ये लो सर, देखिए बेटा ये किस हमारे पास न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो आपका क्या आ गया बेटा? एल टी माइनस। क्लियर? इसे नोट करेंगे फास्ट बेटा। अब देखें बेटा, जैसे कोई कहे कि सर हमको एक्सेलरेशन का चाहिए, ले लो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का बता दो सर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम या चेंज इन टाइम। ठीक है बेटा, वेलोसिटी का देखिए बेटा, हमने चेंज इन वेलोसिटी हो, वेलोसिटी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, सर्कुलर मोशन में हमारे पास हो, कुछ भी होता है। ठीक है, वेलोसिटी वर्ड है, स्पीड वर्ड है, सबका क्या होगा? सेम होगा, चाहे वो इंस्टेंटेनियस हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो हमारे पास यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। देन हमारे पास देखें चेंज इन वेलोसिटी का हमारे पास डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन लिख लें, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ टाइम। देखिए बेटा, अभी हमने निकाला डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या था? एल टी माइनस वन। टाइम का बेटा टी कितना हो गया बेटा? देखें एल टी माइनस टू, ये हमारे पास। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पूरा जितना भी हम लोग डायमेंशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन होती है बेटा फोर्स की। तो फोर्स की डायमेंशन आपको याद रखनी है, बाकी का नहीं याद रखें कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। ठीक है, तो देखें हमको किसका चाहिए बेटा? डायमेंशन ऑफ फोर्स बता दो सर। देखो बेटा, डायमेंशन ऑफ फोर्स हमको चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा? फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखें बेटा, डायमेंशन ऑफ फोर्स लिख लो, डायमेंशन ऑफ फोर्स बेटा, मास का डायमेंशन क्या है बेटा? कैपिटल एम। ये लो सर। एक्सेलरेशन का कितना निकाला हमने बेटा? एल टी माइनस टू। ये क्या आ गया बेटा? एम एल टी माइनस टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, मीन हमारे पास डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा? एम एल टी माइनस टू। अब देखें बेटा, कोई और कहेगी सर मुझे डायमेंशन ऑफ वर्क चाहिए, लिख लो भाई, डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क चाहिए। ठीक है बेटा, वर्क इक्वल टू क्या होता है बेटा हमारे पास? W इक्वल टू आपने पढ़ा होगा F इंटू एस। एस यहाँ पर क्या होता है? एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। तो डायमेंशन देखें बेटा, डायमेंशन ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ वर्क आपका बेटा डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस टू। ओके, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हमारे पास आ गया बेटा डायमेंशन ऑफ वर्क हो गया। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट और भी बेटा जिनको हम डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। तो देखें बेटा, अब देखें बेटा, बहुत ज्यादा टाइम पूछा जाता है डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मीन कैपिटल जी। कैपिटल जी का डायमेंशन बहुत बार पूछा गया। तो देखिए बेटा, आपने छोटी क्लास 9th में पढ़ा था फार्मूला F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, पढ़ा था। इसका बहुत बार पूछा गया था। ठीक है,
F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर कंपटीशन में भी आया था। देखें आपको G चाहिए तो G कितना हो गया आपका, देखें F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 डायमेंशन ऑफ G चाहिए बेटा, डायमेंशन ऑफ G, ये लो भाई डायमेंशन G मतलब बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा बेटा डायमेंशन ऑफ फोर्स हमने पढ़ा ml(p-2), याद है हमको बिल्कुल। r क्या है डिस्टेंस, इसका डायमेंशन l स्क्वायर। फिर बेटा मास, मास के लिए हमारे पास डायमेंशन, दूसरा भी हमारे पास क्या है मास, इसका भी डायमेंशन कैपिटल। तो आगे देखें बेटा कितना आएगा, देखें बेटा m से m हम कैंसिल कर सकते हैं या ऊपर ले जाकर जीरो करते हैं कोई प्रॉब्लम। देखें बेटा ये ऊपर गया m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। ये देखें बेटा हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके नेक्स्ट देखें डायमेंशन ऑफ प्लॉन्क कांस्टेंट। प्लॉन्क कांस्टेंट ये भी हमारे पास का बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन ऑफ प्लॉन्क कांस्टेंट। देखिए बेटा आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा E = h न्यू, पढ़ा है। h क्या है बेटा, h प्लॉन्क कांस्टेंट है, न्यू क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है, एंड E क्या है बेटा, E आपका एनर्जी है। ठीक है देखिए बेटा एनर्जी एंड वर्क, ठीक है एनर्जी एंड वर्क दोनों सेम होते हैं, मतलब एक दूसरे के फॉर्म होते हैं। तो जो डायमेंशन एनर्जी की होती है वही डायमेंशन आपका वर्क की होती है। तो देखिए बेटा H = कितना आ गया, देखें H = हमारे पास आ गया E/न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा F = 1/2, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होगा वो आपका टाइम का इनवर्स होगा। तो ले लो भाई एनर्जी का डायमेंशन देखो बेटा ml2p-2, हमको पता है अभी हमने फोर्स कर लिया। ठीक है फिर देखें बेटा, फिर हमारे पास यहाँ क्या आ गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का T इनवर्स ऊपर जाएगा बेटा ml2p-1, ये आपका आ गया बेटा डायमेंशन ऑफ प्लॉन्क कांस्टेंट। नोट करेंगे फास्ट। आगे देखें बेटा अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट डायमेंशन के लिए, हमारे पास किसकी बात करें, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। देखिए बेटा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है तो हमने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल क्या होता है बेटा V = W/Q, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा। ठीक है V क्या है आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, W क्या है आपका वर्क है, Q क्या है आपका चार्ज है। अब देखें बेटा आपने फिर देखें छोटी क्लास में पढ़ा है I = Q/T, देन Q = क्या हो गया बेटा I × T। यहां पर I क्या है बेटा, I हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है और T हमारे पास टाइम है। हमने Q को क्यों कन्वर्ट किया, इसमें Q को इसलिए कन्वर्ट किया बेटा क्योंकि हमने अभी जितना 6 देखे, हमने आपको कुछ टर्म 6 याद करने के लिए दिए थे, उसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट आ रहा था, चार्ज तो था नहीं, तो हमको किस में कन्वर्ट करना है उसको, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। तो देखें क्या डायमेंशन ऑफ V मतलब था पोटेंशियल डिफरेंस। देखें क्या वर्क का डायमेंशन ml2p-2, ओके। देखें बेटा चार्ज का डायमेंशन I का डायमेंशन क्या हुआ कैपिटल A, हमने अभी बताया। टाइम का T, इसको ऊपर ले चलो। देखें बेटा ml2, देखें बेटा T एक ये बेटा ये आपका T-3 एंड T-3 K-, मतलब ये आपका पावर, ये आपका डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल या और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब देखें बेटा कुछ इस टाइप में हमारे पास एक और बता देते हैं बेटा, फिर आगे चलते हैं।
डायमेंशन ऑफ एंगल, डायमेंशन ऑफ एंगल, ठीक है। तो एंगल का डायमेंशन क्या होता है, हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये होता है आपका आर्क अपॉन रेडियाई, होता है आपका आर्क। आपका क्या है आपका आर्क भी, आपका क्या आर्क को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और रेडियाई को भी मीटर में। मीन आपका डायमेंशन ऑफ एंगल क्या हो गया आपका, डायमेंशन ऑफ एंगल हो गया डायमेंशन ऑफ आर्क एल, डायमेंशन ऑफ रेडियाई एल, मीन आपका आ गया एल की पावर। आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे इतना भी लिखकर छोड़ सकते हैं और ये लिख सकते हैं एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी। मीन आपका एंगल क्या है बेटा, एंगल आपका डायमेंशन लेस पॉइंट, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएंगे बेटा कि कैसे हम लोग याद करेंगे। एक बहुत बढ़िया ट्रिक है बेटा, जिसके बेस पर हम लोग ये याद कर पाएंगे कि हमारे पास किन किन क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशन लेस हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास आता क्या आता है, 4-5 क्वांटिटीज दे देगा आपका फिजिकल क्वांटिटीज, और उसमें से ये पूछेगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके हमारे पास डायमेंशन सेम है। अब ऐसे में आप अगर डायमेंशन याद करने बैठ जाओगे तो नियर अबाउट आपका 90 है, लगभग लगभग 90 ऐसे हैं, 90 फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको आपको डायमेंशन याद करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। तो हमको करना क्या है, कुछ ट्रिक यूज करना है जिसके बेस पर हम लोग ये याद कर पाएंगे कि किन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है। जब उनके डायमेंशन सेम है उनको एक साथ याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 याद करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं याद करना पड़ेगा। तो देखते हैं बेटा, इसे हटा रहे हैं, फिर आगे देखते हैं हमारे पास कैसे आगे इसको करते हैं। देखिए बेटा, जैसे आपका है देखिए बेटा, समझे, बस इसका स्पेलिंग याद रखना है। मास्टर स्क्वायर, मास्टर स्क्वायर क्यू लाई, ठीक है। अब ये समझे कि देखिए एक साथ आपको कितनी फिजिकल क्वांटिटी में याद करवा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिजिकल क्वांटिटी। मीन मैं आपको एक साथ 11 फिजिकल क्वांटिटी याद करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कैसे हम इतनी ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज का एक ही डायमेंशन हम लोग कैसे याद करेंगे, और बहुत छोटे से ट्रिक से, और बहुत सारे ऐसे टर्म एंड जिनको मैं यूज करके आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को याद कर सकते हैं उनके डायमेंशंस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।